रणबीर अलाहाबादिया यूट्यूब के दुनिया का ऐसा चेहरा, ऐसा नाम जिसे हर लोग सम्मान के साथ लेता था। सोशल मीडिया पर काम करने वाले हर इंसान को लगता था कि मैं भी रणबीर अलाहाबादिया के जैसा यूट्यूबर बनूं। भारत का एक बड़ा यूट्यूबर, बड़ा कंटेंट क्रिएटर और बड़ा पॉडकास्टर, जिसके पॉडकास्ट में न जाने कितने बड़े बड़े सितारे, कितने बड़े बड़े नेता और मंत्री तक शिरकत किए हों, जिसे हमारे प्रधानमंत्री ने पिछले वर्ष नेशनल क्रिएटर का अवार्ड से भी नवाजा था। आज ऐसा क्या हो गया कि उसके नाम से हर कोई थू थू कर रहा है, उससे हर कोई अपना दूरी बनाने लगा है। कौन सा ऐसा कार्य उसने कर दिया जिसके कारण पूरे देश में हर जगह, हर गली, हर सड़क पर उसका विरोध हो रहा है। देश के कोने कोने में, कई एक राज्यों में उसके खिलाफ FIR तक हो चुका है। उसे जगह जगह से धमकियां भी मिल रही है। आखिर ऐसा कौन सा गलत काम उसने कर दिया है जिसके कारण कल का सितारा आज वो गिड़गिड़ाता फिर रहा है। आज के अंक में हम इसी विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं कि आखिर कौन सी ऐसी घटना घटी जिसके कारण देश में उसका इतना ज़्यादा विरोध हो रहा है और लोगों में उसके प्रति इतनी नाराजगी भर गई है। कल जिसे लोग उसे अपने दिलों में बसा कर रखा था, आज उसके प्रति इतनी घृणा की भावना क्यों हो गई है? इतनी घृणा कि उसके पुतले भी जलाए जा रहे हैं, घर घर में, गली गली में, सड़क सड़क पर उसका विद्रोह हो रहा है और इतना विद्रोह कि रणबीर अलाहाबादिया को सुप्रीम कोर्ट का शरण लेना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट भी उसे राहत देने से मना कर दिया। दरअसल समय रैना का एक प्रोग्राम है जिसका नाम था इंडिया गॉट लैटेंट, जिसमें रणबीर अलाहाबादिया को एज ए गेस्ट, एज ए जज बुलाया गया था। उसमें रणबीर अलाहाबादिया ने एक कंटेस्टेंट से ऐसा सवाल पूछ लिया जो कि मैं यहाँ पे आप लोगों के सामने नहीं बता सकता हूँ। इतना घिनौना वाक्य, इतना घिनौनी बात, इतना नीच हरकत और इतना घटिया बात जो कि हमारे संस्कृति, हमारी सभ्यता में बिल्कुल शोभा नहीं देता है। बात बिल्कुल गंदी और बेहूदी थी, इसलिए उसका विरोध पूरे देश में होने लगा। उसका क्लिप यूट्यूब पे और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। शायद आपको भी इसका अंदाज़ा लग जाएगा कि कितनी बेहूदी और कितनी गंदी बात थी। इस कारण से पूरा देश आज उसकी निंदा कर रहा है। देश में हर जगह उसका विरोध होने लगा और कई एक राज्य में उसके खिलाफ FIR भी दर्ज हो गए। लोगों से उनको धमकियां मिलने लगी और उनके जान पे भी खतरा मंडराने लगा। हर कोई, चाहे वो नेता हो या कोई सामाजिक पर्सन, हर कोई इसका विरोध कर रहा है। विरोध इतना ज़्यादा होने लगा कि इसका विरोध संसद तक भी गूंजने लगा। आखिर रणबीर अलाहाबादिया से ऐसी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि हर राज्य में इसके खिलाफ FIR होने लगा। पुलिस वाले इसे फ़ोन करके पूछताछ के लिए बुलाने लगे और अरेस्ट करने के लिए इसे जगह जगह पे ढूंढने लगे। अंत में रणबीर अलाहाबादिया ने परेशान होकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की और उनकी पैरवी करने के लिए तैयार हुए हमारे देश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ के बेटे अभिनव चंद्रचूड़। एडवोकेट अभिनव चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट के सामने याचिका लगाई और याचिका में अग्रिम जमानत के साथ साथ यह रिक्वेस्ट किया कि जितने भी FIR जिस भी स्टेट में हो रहे हों उनको एक जगह क्लब कर दिया जाए, ताकि सबको जवाब देने में और इन्वेस्टिगेशन में रणबीर अलाहाबादिया को इधर उधर न भागना पड़े और एक जगह ही सारे मामले की सुनवाई हो जाए। ऐसे में चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने जवाब दिया कि आपकी याचिका की मौखिक सुनवाई नहीं की जा सकती है, इसलिए आप प्रॉपर रजिस्ट्री में जाएं और वहाँ पे
इसे शेड्यूल करें, वहां पे इसे लिस्ट करवाएं। जस्टिस संजीव खन्ना ने इसकी अर्जेंसी पर भी सवाल उठाए। चीफ जस्टिस ने कहा कि इसमें ऐसी मुझे कोई अर्जेंसी नहीं लगती है, इससे ज़्यादा अर्जेंट मैटर मेरे पास पड़े हुए हैं। जस्टिस संजीव खन्ना ने इसकी अर्जेंसी पे कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, बल्कि उसे रजिस्ट्री में प्रॉपर लिस्टिंग के लिए भेज दिया। अब इसकी सुनवाई प्रॉपर लिस्ट के हिसाब से होगी। जब इसकी बारी आएगी तब ये कोर्ट में लगेगा और उस पर सुनवाई हो पाएगी। फिलहाल इस पर चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने कोई राहत देने से मना कर दिया। इस कारण से अभी रणवीर अलाहाबादिया की मुश्किलें थमती नजर नहीं आ रही है। अभी उसे भटकना और लिखा है और इसके साथ ही विरोध के स्वर पूरे देश में और भी बढ़ते जा रहे हैं। हो सकता है कुछ दिनों में यह और भी जोर पकड़ ले और रणवीर अलाहाबादिया के लिए मुश्किल खड़ा कर दे। पुलिस इसे जगह जगह छापे मारकर ढूंढ रही है। हो सकता है किसी दिन ये अरेस्ट भी हो जाए। इस अंक में यहीं तक। आगे इस केस में क्या प्रोग्रेस होता है मैं आपको अगले अंक में जानकारी दूंगा। कैसी लगी यह जानकारी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।